इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर, और सबकी जुबान पर है OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं वो जगह है दिल्ली की लगभग 500 साल पुरानी विरासत लोधी गार्डन। यहां दिल्ली की सल्तनत के दो सुल्तान मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी के मकबरे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। और आज मैं आपको ऐसे ऐसे टैलेंट से मिलवाऊंगा जिन्हें देखकर आपके एक्साइटमेंट का मीटर बढ़ जाएगा और हर इंडियन का सीना और भी चौड़ा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज OMG में होगा कश्मीर टू कन्याकुमारी का सफर, वो भी साइकिल पर। उसके बाद दो भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। फिर देखिए ताश के पत्तों की कलाबाजी, और फाइनली हीरो से सजी बेशकीमती रिंग जो बन गई है रिकॉर्ड की किंग। दोस्तों, ये लोधी गार्डन जो है ना, वो 90 एकड़ में फैला हुआ है। अरे साइकिल चला चला के मेरी हालत खराब हो गई है, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। ओह गॉड, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो यही वाली साइकिल चला सकता हूं, लेकिन आपको पता है हमारे जो अगले OMG हीरो है ना, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साइकिल चलाते हैं। हाँ? ये वाली नहीं, असली वाली। आप खुद ही देख लीजिए। और आदिल भाई, कहाँ जा रहे हो? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी? फिर से? क्या कश्मीर से कन्याकुमारी, वो भी साइकिल पे? आप भी चौंक गए ना? पर OMG पर सब कुछ पॉसिबल है बॉस। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी के 3600 किलोमीटर का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम और बना दिया एक नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। आदिल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर 8 दिन 1 घंटे और 39 मिनट में तय किया। OMG जनाब, ऐसा डेयरिंग आइडिया आया कहां से? नवंबर 2020 में महाजन ने कश्मीर टू कन्याकुमारी फास्टेस्ट राइड की। वहाँ से मुझे चैलेंज मिला कि मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर सकता हूँ। वैसे तो आदिल 15 साल की उम्र से साइकिलिंग कर रहे हैं। स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लिया था, पर 3600 किलोमीटर तक साइकिल चलाना, ये तो आदिल के लिए भी एक अलग लेवल की चुनौती थी। पर उनका इरादा पक्का था और सितंबर 2020 में उन्होंने अपने आप को 6 महीने का टाइम दिया। हफ्ते में करीबन 600-650 किलोमीटर की राइड करता था मैं। ट्रेनिंग करने के बाद आदिल को एहसास हुआ कि जो उन्होंने करने की ठानी थी वो किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला था। मुझे एक प्रॉपर टीम चाहिए थी जिसमें फिजियो होते थे, न्यूट्रिशनिस्ट होता था। इस टीम को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एक नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो कहते हैं ना कि जब इरादा पक्का हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आदिल के डेडिकेशन और मेहनत को देख के श्रीनगर की एक कंपनी ने आदिल के इस ख्वाब को स्पॉन्सर किया और फिर 22 मार्च 2021 को शुरू हुआ उनका कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर। मैंने टारगेट बना लिया था कि मुझे कम से कम 18 से 19 घंटे की राइड पर डे करनी है, जिसपे मुझे 435 किलोमीटर से अबो पर डे राइड करनी होगी अगर मुझे इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छे मार्जिन से बीट करना है। 18 से 19 घंटे, मैं तो सुन के ही थक गया भैया।
हम जिम में 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद ऑन एन एवरेज 550 कैलोरीज बर्न करते हैं और आदिल 18 से 19 घंटे साइकिल चलाकर रोजाना बर्न करते थे 9000 कैलोरीज। अब इसे ही तो कहते हैं सुपर इंसान का सुपर एफर्ट। कैसे करते थे आप ये? क्या खाया और सोते होते भी थे या नींद में ही साइकिल? अगर मैं खाने के लिए रुकूं तो मुझे टाइम वेस्ट हो सकता है। जो मेरी क्रू मेंबर्स थे वो मुझे राइस और पनीर मिक्स करके बॉल्स बना के देते और मुझे चॉकलेट्स, एनर्जी बार्स, जूसेस वगैरह वहीं से दे रहे थे। जो मेरा बाकी टाइम बचता था इसमें फिजियो सेशन होता था जिसमें मुझे फिजियो रेडी करता था फिर से राइड करने के लिए। जब मुझे लगा था कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, हम हाईवे पे मैट डालते थे, मैं सड़क पे ही सो जाता था। जस्ट इमेजिन कि डेली 9000 कैलोरीज बर्न करने के बाद आदिल की बॉडी कितने स्ट्रेस में चली गई होगी। Talking to this kind of a journey puts you under tremendous pressure physically and mentally. Your spine is bent 18 to 19 hours per day. It's not easy. Hip muscles and knee muscles and calf muscles traumatized. It's a lot of cramps he got. दोस्तों, जब सफर इतने दर्द, इतनी मुश्किलों से भरा हो तो क्या करेगा कोई? टूट ही जाएगा। 7वें दिन जब वो अपनी मंजिल से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर थे, आदिल की बॉडी ने जवाब दे ही दिया और वो अपने दर्द के सामने हार गए। तब मैंने सोच लिया था कि ये मैंने क्या किया, मुझे वापस लौटना चाहिए था। रात के 2:30 बजे मैंने अपनी माँ से बात की थी। हमने उसे कहा तुम्हें ये करना ही होगा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, तुम ये कर सकते हो। माँ से बात करके आदिल का जोश बढ़ा और दोबारा खड़े हुए और चल पड़े फिनिश लाइन की ओर। पूरे 8 दिन 1 घंटे और 39 मिनट में तय किया उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी का ये सफर। मंजिल का रास्ता मुश्किलों से होकर ही निकलता है और इन मुश्किलों का मुकाबला करके जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। ये तो आदिल तेली जैसे सुपर इंसान ही कर सकते हैं। इनके इस जुनून, इस जीत के जज्बे को OMG ये मेरा इंडिया सैल्यूट करता है। कैसा लगा मेरा बैलेंसिंग एक्ट? ये मैंने सोचा आज मैं भी आप लोगों को अपना टैलेंट दिखा दूं। अरे भैया, हमने भी DDS की डिग्री ली है। DDS नहीं पता? देख देख के सीखना। कह रही बात बताऊं, मैं आप लोगों से झूठ कभी भी नहीं बोल सकता। ये देखो, मैंने ना डबल टेप लगाई हुई है। लेकिन हमारे जो अगले OMG हीरो हैं, ये ऐसा बैलेंस करते हैं कि इनका बैलेंस देखकर आप अपना पूरा बैंक बैलेंस इन्हीं के नाम कर देंगे। देख लीजिए दोस्तों, हमारी लाइफ में बैलेंस का बवाल हर रोज मचता है। कभी बैलेंस बनता है और कभी फैल जाता है रायता। पर ये दो भाई अपने बॉडी बैलेंसिंग एक्ट से सबको चौंका रहे हैं। इनके OMG बैलेंस के आगे ग्रेविटी भी फेल है बॉस। ये हैं हमारे बैलेंसिंग ब्रदर्स। छब्बीस साल के राहुल और 24 साल के मुकेश अपनी बॉडी से ऐसे फुल टू बैलेंसिंग एक्ट करते हैं कि देखने वाले के मुंह से अपने आप निकल जाता है OMG। लेकिन राहुल भाई साहब का पहला प्यार जिम्नास्टिक्स नहीं, फुटबॉल था। सबसे पहले मैं फुटबॉल ही खेलता था लोकेशन हिसार में, तो इसी में बीच में पापा की ट्रांसफ़र होगी सिरसा। फुटबॉल का इतना क्रेज़ नहीं था सिरसा में, तो फिर मैं सैड हुआ बहुत। तो भाई बोला है कि यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, तो वो वहाँ पे जिम्नास्टिक करते थे, पहले सीनियर थे वहाँ पे स्टंट कर रहे थे जिम्नास्टिक के, बैकफ्लिप वगैरह। तो मुझे इंटरेस्ट आया कि यार नहीं, ये चीज़ मैं भी करना चाहता हूँ ये चीज़। तो फिर मैंने वो गेम में एंटर किया और जिम्नास्टिक्स में एंटर करते ही प्रॉब्लम्स को एग्जिट करने का रास्ता मिल गया। बड़े भाई की कलाबाजी देखकर मुकेश का जोश और भी बढ़ गया और ऐसी जोड़ी बनी कि लाइफ हो गई OMG। ये एक्ट्स देखने में जितने थ्रिलिंग है ना, उतने ही लाइफ थ्रेटनिंग भी हैं। इनमें परफेक्शन हासिल करने के लिए बॉडी को चाहिए सुपर फ्लेक्सिबिलिटी, अमेजिंग स्ट्रेंथ, स्टैमिना, कॉन्फिडेंस, एजिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की समझ।
मैं समझाता हूँ। वाइड बेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन नैरो बेस और ज्यादा हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होती है, इसीलिए वो कम स्टेबल होते हैं। साइंस की यही थियरी राहुल और मुकेश की एक्ट्स में भी अप्लाई होती है। यहाँ बेस है राहुल, जिन्हें सपोर्ट को बरकरार रखने के साथ साथ मुकेश का वेट भी उठाना है। वहीं मुकेश को चाहिए स्ट्रॉन्ग आर्म्स, जो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ठीक राहुल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अलाइंड रखे। 1 इंच भी इधर उधर हुआ तो इंजरी हो सकती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस जोड़ी ने मेहनत और लगन से एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक्स के कई मुश्किल रूटीन्स को मास्टर कर लिया, जैसे 1 हैंड प्लैंक होल्ड, बॉडी बैलेंस प्लैंक, हैंड पुश अप ऑन लेग्स, 2 हैंड स्टैंड, 1 हैंड स्ट्रेडल। ओ गुरु छा गए, मैं तो कहता हूं ठोको ताली भाई, ठोको। और आज OMG पर ये धाकड़ भाई एक धमाकेदार एक्ट दिखाने वाले हैं। इन्होंने तो आंखों पर पट्टी बांधी, धांसू ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों। ओहो, ये तो नेक्स्ट लेवल है बॉस। राहुल ब्लाइंड फोल्डेड हैं, यानी इनके दिमाग को कोई विजुअल इनपुट नहीं मिल रहा। उन्हें इस एरिया की धुंधली सी मेंटल इमेज के सहारे सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं, वो भी उल्टा। ऐसे में बॉडी को बैलेंस करना बेहद मुश्किल है। वहीं मुकेश भी लगातार मूवमेंट के हिसाब से अपना बैलेंस एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हैरत अंगेज OMG एक्ट्स की बदौलत हमारे बैलेंसिंग ब्रदर्स कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीत चुके हैं। और इतना ही नहीं, अब तो इस जबरदस्त जोड़ी ने बच्चों को एक्रोबैटिक्स सिखाने के लिए एकेडमी भी खोल ली है, जहां ये अपने जैसे कई धुरंधर तैयार कर रहे हैं। गिरते संभलते जिस तरह ये भाई जिम्नास्टिक्स की दुनिया में नई बुलंदियों को छू रहे हैं, वो हम सब के लिए इंस्पिरेशनल है। इनकी कहानी साबित करती है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो लाइफ को बना देता है। OMG। दोस्तों, हम पत्तों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। इनसे हम लोगों को ट्रिक्स दिखाते हैं, फैमिली के साथ खेल भी सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये पत्ते जो हैं वो कलाबाजी भी दिखाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। अरे, अगर ये कलाबाजी का हुनर मेरे अंदर होता तो अगला OMG हीरो मैं होता। अरे आइए देखिए ये पत्तों से क्या कलाबाजी करते हैं। अरे बढ़िया है, मेरे लिए भी एक बांट दो। अब वैसे क्या खेल रहे हो आप, 3 पत्ती, रमी कि ब्लफ? ओ भाई साहब, ये क्या माजरा है? हैं? पत्तों से ऐसी कलाबाजी? मान गए ब्रो। और आप भी इन्हें मान ही लेंगे, क्योंकि ये है शिवराज मोरजारिया, कार्डिस्ट्री के इंटरनेशनल खिलाड़ी। हाथों की सफाई जैसा लगने वाला ये आर्ट फॉर्म एक्चुअली है हाथों की कला। कार्डिस्ट्री असल में एक वर्ल्ड फेमस परफॉर्मेंस आर्ट है, जिसमें प्लेइंग कार्ड्स को क्रिएटिव और विजुअली कूल तरीके से डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन इसमें लगती है सालों की प्रैक्टिस। So basically I saw cardistry in Dynamo. I saw a move which is the worm. I wanted to explore like how I can learn this. I used to practice for 6 hours a day. It became like part of my life. शिवराज की कार्डिस्ट्री की जर्नी शुरू हुई कुछ बेसिक कार्ड मूव से, और वो प्रैक्टिस करते करते ऐसे माहिर हो गए कि खुद ही अपनी कई कूल और क्रिएटिव ट्रिक्स बना ली। ये आया फ्लिकर,
ये आया वॉफल। अरे रे, चॉकलेट नहीं, कार्डिस्ट्री वाला। झरने सा बहता हुआ कैस्केड। और ये टंबल कॉम्बो को तो देख के मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही हिल गया बॉस। ब्रो, दिस इज सो OMG। अब टाइम आ गया फॉर द पाप ऑफ ऑल ट्रिक्स, कार डिस्ट्रॉय। एक एक्सपेरिमेंट जो बन गया शिवराज का बेस्ट क्रिएशन। So Card Destroy is the art of folding or cutting the playing cards and bringing them to motion or creating movements that otherwise wouldn't be possible. OMG, क्या अफलातून मूव्स हैं ब्रो। अपने पैशन को शिद्दत से फॉलो करते आए मास्टर कार्डिस्ट शिवराज पहले इंडियन हैं जिन्होंने 2016 में जर्मनी में ब्रेकआउट कार्डिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। 2016 से 2019 तक कार्डिस्ट्री कॉन को हेडलाइन भी किया। एक ऐसा आर्ट फॉर्म जिसे इंडिया में ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है, उसमें परफेक्शन हासिल करके इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करके उसमें जीत के झंडे गाड़ना, ये तो कोई शिवराज मोजारिया से सीखे। इनके स्वैग, इनकी मूव्स, इनकी अचीवमेंट्स हैं OMG। अरे प्रोडक्शन है, गेंदा देना। अरे बाबा, गेंदा नहीं, गेंदा, गेंदा फूल देना। ये वाला। दोस्तों, ये गेंदा फूल जो है कमाल की चीज है। इसका हर जगह यूज हो जाता है। अब गाने में देख लो, ससुराल गेंदा फूल। ये दिवाली के डेकोरेशन में भी काम आता है। लेकिन अब आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये ना एक रिंग की इंस्पिरेशन बन चुका है। और ये जो रिंग है, ये कोई मामूली रिंग नहीं है, ये है रिकॉर्ड तोड़ू रिंग। आइए हम आपको दिखाते हैं। चमचमाते डायमंड्स और इंडिया का रिश्ता काफी पुराना है। 19th सेंचुरी तक तो इंडिया डायमंड्स का सबसे बड़ा सोर्स था और यहाँ के डायमंड्स दुनिया भर में मशहूर थे, जिसका जीता जागता सबूत है क्वीन ऑफ इंग्लैंड के ताज में सजा कोहिनूर, जो इंडिया के कोल्लूर माइंस की देन है। और अब एक इंडियन ने डायमंड से ऐसा कारनामा किया है कि पूरी दुनिया कह रही है OMG। और वो कारनामा है सबसे ज्यादा डायमंड से बनी ये धमाकेदार रिंग। मीरठ से सूरत आए 26 साल के हर्षित ने ज्वेलरी डिजाइन की पढ़ाई करते हुए इस रिंग को डिजाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन हर्षित भैया, ऐसा ढांसू रिंग बनाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहां से? ये स्टार्ट हुआ 2018 में, जब मैं सूरत में आया था। इधर मैंने सीखा था डायमंड ज्वेलरी कैसे बनती है। तभी यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, तो मेरे को लगा आई कैन पुट 10,000 डायमंड ऑलमोस्ट इन अ सिंगल रिंग। वैसे क्या लगता है, इस रिंग में कितने डायमंड्स होंगे? 8,000, 9,000, 10,000? नहीं जनाब, इस शानदार रिंग में जड़े हैं 12,638 डायमंड्स। OMG। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, सिर्फ सर्टिफाइड डायमंड्स। सारे डायमंड्स मिलाकर ये रिंग टोटल 38.08 कैरेट की है और इसे नाम दिया गया है द मैरीगोल्ड, क्योंकि ये बिल्कुल मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल जैसी नजर आती है। डायमंड से सजे 138 पेटल्स, वजन 165.5 ग्राम यानी ऑलमोस्ट एक बिलियर्ड्स बॉल जितना। और वैल्यू वो हर्षित ने टॉप सीक्रेट रखी हुई है। हीरो की इस रिंग को बनाने के लिए हमारे हीरो को बहुत मेहनत करनी पड़ी। हर्षित ने रिंग डिजाइन के कई स्केचेस बनाए, बट चैलेंज था कि एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करना जिसमें 10,000 से भी ज्यादा डायमंड्स फिट हो सकें। पर किसी भी डिजाइन में 5,000 से ज्यादा डायमंड्स फिट नहीं हो रहे थे। कई दिनों मशक्कत करने के बाद हर्षित ने रिंग का मोल्ड गेंदे के फूल की तरह डिजाइन किया।
और 8 लेयर्स में 138 पेटल्स लगा दिए। फिर छोटे छोटे डायमंड्स को एक एक करके हाथों से इस रिंग में लगाया। 2 साल की मेहनत फाइनली रंग लाई और नवंबर 2020 में हर्षित ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया का नाम हीरो सा रोशन कर दिया। भाई हर्षित, गेंदे के फूल से इंस्पिरेशन लेकर एक रिकॉर्ड तोड़ू रिंग बनाना और अपने OMG आइडिया को रियलिटी की शक्ल देना, तुम्हारा ये हुनर वाकई OMG है बॉस। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक आम की खास बात बताना चाहूंगा। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि एक आम की सिक्योरिटी के लिए 9 गार्ड डॉग्स और 3 मुस्टंडे सिक्योरिटी वाले हैं? अरे इतनी सिक्योरिटी तो मेरे पास भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए मुझको। आप लोग खुद ही देख लीजिए। जबलपुर में रहने वाले संकल्प सिंह परिहर जी के बगीचे में उगने वाले 1 किलो आम की कीमत है 2.5 लाख रुपए, क्योंकि ये है आम की सबसे एक्सपेंसिव वैरायटीज में से एक, जापानीज मियाजाकी मैंगो। दोस्तों, ये आम गहरे लाल रंग का होता है और इसका छिलका भी खाया जाता है। ये इतना अमेजिंग है कि सिर्फ एक आम के लिए लोग संकल्प जी को 21,000 रुपए तक देने को तैयार हैं। क्यों? है ना OMG आम। तो दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज रखिए अपना ध्यान, देखते रहिए इंडिया की कहानियों का गुणगान, ओनली ऑन OMG मेरी जान। सी यू गाइस।